वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट टॉपिक पास्कल्स लॉ। बच्चों, पास्कल एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये बताया कि किसी भी फ्लूइड में सेम हाइट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर प्रेशर सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम हाइट। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पास्कल्स लॉ के लिए? हमें प्रूव करना है सेम हाइट पर प्रेशर सेम रहता है। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें कि कोई फ्लूइड है। अब हम इस फ्लूइड का ही एक एलिमेंट ले लेंगे, बहुत छोटा एलिमेंट, लेकिन उसको यहाँ पर ड्रॉ हम बड़ा करेंगे जिससे कि हम सही से समझ पाए। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक ये फ्लूइड एलिमेंट ले लिया है जो कि बहुत छोटा है और ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म की फॉर्म में है। तो इसकी हमको ये 3 सरफेसेस दिख रही हैं, जो इनके नाम रख देते हैं कि इस साइड की सरफेस है ये ए, इधर है ये बी और इस साइड है ये सी। ऐसे ही इनके एरिया भी लिख लेंगे कि इस सरफेस का एरिया ए है, इस सरफेस का एरिया ए बी है और इस साइड ये एरिया ए सी है। अब ये फ्लूइड है तो इस पर फोर्स तो लगा रहा होगा, ये हर साइड से फोर्स लग रही होगी। तो इस साइड से जो फोर्स लग रही है उसको हमने लिख लिया कि ये फोर्स है एफ बी। इधर जो फोर्स लग रही है ये फोर्स है एफ सी और इस साइड जो फोर्स लग रही है ये फोर्स है एफ ए। अब बच्चों ये जो एफ ए और एफ सी हैं ये तो ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन ये जो एफ बी है इसके हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने होंगे। तो अब बच्चों इसमें हमने ये माना कि ये एंगल है थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि जिन दो लाइन के बीच में यहाँ पर ये एंगल थीटा आ रहा है उन दोनों पर ये परपेंडिकुलर है लाइन, इसलिए इनके बीच भी एंगल थीटा ही आएगा। तो इसलिए इस साइड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ बी कॉस थीटा। जो थीटा की साइड है वो कॉस आता है ना बेस की तरफ, और ये वाली साइड आ जाएगी एफ बी साइन थीटा। यहाँ पर बात करेंगे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। अब आपको पता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो भी फोर्सेज अपोजिट होती हैं उनको हम इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ फिगर से देखिए तो कौन कौन सी फोर्सेज अपोजिट है। इस साइड से ये लग रही है एफ सी, तो इस साइड इसके जस्ट अपोजिट ये क्या है, एफ बी कॉस थीटा। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, इक्वेशन 1। ऐसे ही ये जो एफ ए है ये किससे बैलेंस हो रही है, एफ बी साइन थीटा से। तो यहाँ लिख देंगे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। ये तो बच्चों हमें 2 इक्वेशन मिल गई बाय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब हम देखेंगे बाय ज्योमेट्री। बाय ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे इजीली हम इसे समझ पाए। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये थीटा लिया हुआ है और एरिया जो है इस साइड का है ए, इस साइड का एरिया है ए बी और इस साइड का एरिया है ए सी। बाय ज्योमेट्री बच्चों यहाँ पे हम देखें तो पहले हम कॉस थीटा लेते हैं, इक्वेशन 1 में कॉस थीटा ही है ना, तो यहाँ भी हम कॉस थीटा लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी अपॉन ए बी। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब यहाँ पे हम साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स इससे ए की वैल्यू आ जाएगी एंड ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ 1 को डिवाइड कर देते हैं 3 से और 2 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 से, तो इक्वेशन 1 ये है, इसमें इधर एफ सी की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 3 ये है, इसमें ए सी की वैल्यू है। डिवाइड किया तो एफ सी अपॉन ए सी। राइट हैंड साइड को देखें तो यहाँ एफ बी है और इधर ये ए बी है और कॉस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ बी अपॉन ए बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली अब हम 2 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 4। इक्वेशन 2 में एफ ए है इधर, 4 में इधर ए है। एफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ये वाली है ना, तो इधर एफ ए है, इधर एफ बी है और ये साइन थीटा है और इधर ये भी साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, एफ बी अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को देखते हैं। 5 और 6 दोनों ही एफ बी अपॉन ए बी की वैल्यू है, मीन्स ये सब इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं एफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी और पी इज कांस्टेंट।
फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है ना, P क्या होता है F/A। तो इससे ये A, B, C ये सभी सरफेसेस पर जो प्रेशर है वो सेम आ गया। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हो गया। Hence pressure exerted is same in all direction in a fluid at rest। ठीक है बच्चों, तो ये था पास्कल्स लॉ, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें अब फ्लूइड रेस्ट में नहीं है, जैसे पास्कल्स लॉ में क्या था, फ्लूइड एट रेस्ट, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो में है और आइडियल फ्लूइड है। तो एक तो हमको पहले आइडियल फ्लूइड पता होना चाहिए। तो आइडियल फ्लूइड क्या है, तो यहाँ पर हम इसी तरीके का एक फ्लूइड कंसीडर करेंगे किसी पाइप में। ये हम ऐसे मान लेते हैं कि एक पाइप है जिसका कि दोनों एंड पे एरिया अलग अलग है। सपोज ये P एंड है और ये Q एंड है। P एंड पर जो एरिया है A1 और Q एंड पर ये एरिया है A2। अब इसमें एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो फ्लूइड है ये एंटर कर रहा है इसमें V1 स्पीड से और एग्जिट कर रहा है ये इस एंड Q से V2 स्पीड से, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास फ्लूइड का P से एंटर होगा उतना ही Q से एग्जिट होगा। तो MP इज इक्वल टू MQ। अब मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम हम मान रहे हैं कि V1 एंटर कर रहा है और इधर से ये V2 एग्जिट कर रहा है। ठीक है, ये V क्या है, वॉल्यूम, और रो क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो डेंसिटी तो कैंसिल हो गई और वॉल्यूम जो है बच्चों उसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू जितनी डिस्टेंस कवर की है। अब हम ये मान लेते हैं कि P से जो V1 स्पीड से एंटर कर रहा है डेल्टा T टाइम में वो एक डिस्टेंस कवर करता है, इतनी डिस्टेंस कवर की V1 डेल्टा T, ये इसकी डिस्टेंस है ये। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमने माना कि V1 स्पीड से एंटर कर रहा है तो डेल्टा T टाइम में इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली होगी, ये V1 डेल्टा T। ऐसे ही एग्जिट के टाइम पर V2 डेल्टा T, ये डेल्टा T टाइम में एग्जिट के लिए इतनी डिस्टेंस कवर। हम यहाँ पर वॉल्यूम को लिख देते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस। अब ये जो एरिया है ये तो है A1 और डिस्टेंस कितनी है इसकी V1 डेल्टा T। ऐसे ही इस साइड एरिया कितना है A2 और डिस्टेंस इसने कितनी कवर की डेल्टा T में, V2 डेल्टा T। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मीन्स एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। मीन्स इफ एरिया इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, एंड इफ एरिया डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो आपने इसका एग्जांपल डेली में ऐसे देखा होगा कि किसी भी पाइप को ऐसे आगे से उसके माउथ से प्रेस कर दें तो पानी बहुत तेजी से निकलने लगता है। तो ये वही है, AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये थी बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखते हैं हम बर्नौलीज प्रिंसिपल। बच्चों नेक्स्ट है बर्नौलीज प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जनरली आपको सभी स्कूल के क्वेश्चन पेपर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिल ही जाएगा, या ये थ्योरम ही प्रूव करने के लिए आ जाती है। क्या है ये थ्योरम, फॉर द सम ऑफ pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is constant। तो इन तीनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है, किसका, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम। किसके लिए, किसी आइडियल फ्लूइड के लिए। मैथमेटिकली इसको हमने यहाँ लिखा है, P प्रेशर है, रो ये हाफ रो V स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो GH ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। बच्चों यहाँ फिगर में हम ये पाइप देख रहे हैं जिसमें आइडियल फ्लूइड है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, और इसके दो एंड हैं A और B। A से ये फ्लूइड एंटर कर रहा है, B से एग्जिट कर रहा है। तो A पर प्रेशर है P1 और इसकी स्पीड जिससे ये एंटर कर रहा है ये है V1 और एरिया A साइड पर A1 है। ऐसे ही B एंड पर ये P2 V2 और A2 हो जाते हैं। हमने फिर ऐसे ही ये मान लिया कि डेल्टा T टाइम में V1 डेल्टा T डिस्टेंस कवर होती है A एंड पर, और इधर दूसरी साइड ये V2 डेल्टा T होती है एग्जिट के टाइम पर। तो फिगर आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें इसमें करना क्या है, हम यहाँ पर बस एक लाइन जो है वो ध्यान रखेंगे इस डेरिवेशन को करते टाइम, तो हमें डेरिवेशन बहुत ईजी लगेगा। क्या हमको याद रखना है, डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। डेल्टा W क्या है, वर्क डन, डेल्टा K क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा U क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा W को हमें डेल्टा K प्लस डेल्टा U के इक्वल रखना है। तो अब पहले क्या चाहिए हमें, डेल्टा W, और W क्या है, वर्क डन। तो हम यहाँ पर पहले A एंड पे वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट A एंड पे देख रहे हैं हम, तो W1 इज इक्वल टू
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर फोर्स को हम लिखेंगे P1 A1, ठीक है, ए एंड पर प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लिखेंगे V1 डेल्टा T। अब ये जो A1 और V1 डेल्टा T है ये क्या बन गया? ये बन गया वॉल्यूम। ये P1 डेल्टा V लिखेंगे, V1 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों एंड पे वॉल्यूम सेम ही रहेगा। दोनों एंड्स पे सेम रहेगा कि जितना यहाँ पर वॉल्यूम एंटर कर रहा है ए एंड से फ्लूइड का, उतना ही तो बी एंड से एग्जिट होगा। तो ए से जितना डेल्टा वी अंदर गया, वी से उतना ही एग्जिट हो गया, मींस वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहा। तो इसलिए अब हम W2 जो निकालेंगे उसमें भी डेल्टा वी ही रखेंगे, उसको हम W2 लिखेंगे और ये आएगा बच्चों नेगेटिव P2 डेल्टा वी। नेगेटिव क्यों आएगा? तो बच्चों ए एंड पर क्या है? ये फ्लूइड पाइप में एंटर कर रहा है, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, इसलिए यहाँ पर जो W है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है? ये पाइप पर फोर्स किधर लगाएगा जब एग्जिट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ये चल रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पर W कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इस साइड नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस लेंगे इसको वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालते हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m V स्क्वायर होता है, और यहाँ दोनों एंड्स के लिए, यहाँ पर वेलोसिटी है इधर V1 और इस साइड है B एंड पे V2, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया है। अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ये क्या था? ये था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा U इज इक्वल टू m G और H2 माइनस H1। अब आप समझ गए होंगे H2 माइनस H1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना ये हाइट है H2 और इस साइड हाइट है H1, इसलिए डिफरेंस क्या आ गया? H2 माइनस H1, ये इक्वेशन नंबर 3। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो वर्क डन में चेंज आ रहा है ये इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के सम के। यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे। अब ये जो डेल्टा W की वैल्यू P1 माइनस P2 और इधर ये डेल्टा V, और डेल्टा K की वैल्यू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर mg और ये H2 माइनस H1, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब हम ऐसा करते हैं, डेल्टा V से पूरी इक्वेशन दोनों साइड जो है डिवाइड कर देते हैं, या कहें ये वाला डेल्टा V दूसरी साइड ले गए, तो क्या मिलेगा हमें? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ m अपॉन डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर mg, यहाँ पर भी ये डेल्टा V आ जाएगा और इधर ये H2 माइनस H1। बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, तो ये डेंसिटी बन गया, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या आ गई? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और यहाँ पर भी ऐसे ही ये बन गया रो G H2 माइनस H1। बस अब हम क्या करेंगे कि जो भी 1 1 वाली टर्म है वो सब लेफ्ट में ले जाएंगे, और जो भी 2 2 वाली टर्म है वो राइट में। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1, ठीक है। ये 1 यहाँ पर ये माइनस में है ना V1, और इधर ये H1 माइनस में है, तो ये दोनों जब लेफ्ट में आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और दूसरी साइड P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर रो G H2। तो इससे हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जीज का सम है वो कांस्टेंट है, मींस P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था, इसमें यही तो लाना था। बच्चों लास्ट टॉपिक इस वीडियो का एक फोर्थ डेरिवेशन जो कि एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल की, टॉरिस-लीज लॉ, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। टॉर आपने यूनिट पढ़ी होगी प्रेशर की, तो ये टॉरिस-लीज साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ही है। और अगर हम इटालियन प्रोनाउंसिएशन देखें तो टॉरिचेलीज ऐसे बोलते हैं, पर हम तो टॉरिस-लीज लॉ ही बोलेंगे। स्पीड ऑफ एफ्लक्स में ये एफ्लक्स क्या है? एफ्लक्स होता है फ्लूइड आउटफ्लो। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स मींस किसी भी कंटेनर में कोई फ्लूइड है, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, तो वो इस स्मॉल ओपनिंग से, यहाँ पर ये आपको ये ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग से बाहर आ रहा है, तो किस स्पीड से वो बाहर आएगा उसको ही हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स बोलेंगे।
फिगर में आपको यहाँ पर एक कंटेनर दिख रहा होगा जिसमें कि एक ये ओपनिंग है और कंटेनर में फ्लूइड है y2 हाइट तक और इस ओपनिंग की हाइट है y1 और जो ये ओपनिंग है यहाँ इसका एरिया हमने माना है कि ये A1 है और फ्लूइड इससे बाहर आ रहा है V1 स्पीड से और ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ओपन है ना ये ओपनिंग, तो इसलिए यहाँ का प्रेशर P1 जो है वो क्या है PA। अब यहाँ देख लेते हैं कि फ्लूइड जिस हाइट तक है इस कंटेनर में तो वो काफी बड़ा है इस ओपनिंग के कंपैरिजन में, मींस A2 काफी बड़ा है A1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ का प्रेशर हमने P2 ये मान लिया कि ये P है और इस छोटी सी ओपनिंग से फ्लूइड काफी तेजी से बाहर आएगा, उसके कंपैरिजन में इस पूरे ये कंटेनर में जो फ्लूइड है वो बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कोई बहुत बड़ा वाटर टैंक है, उसमें एक टैप लगी हुई है तो टैप से तो पानी काफी तेजी से जाता हुआ दिखता है, लेकिन टैंक में वो नीचे जैसे जा रहा होता है, कम हो रहा होता है पानी, उसकी स्पीड इतनी कम होती है कि पता नहीं चलता। तो इसलिए V2 को क्या मान लिया कि V2 0 है और इसका एरिया है A2। अब हम यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और उसमें ये सारी वैल्यूज रख देंगे। तो क्या है बर्नौलीज प्रिंसिपल? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं हम। तो P1 क्या है? PA है, तो हमने यहाँ पे ये PA रख दिया। हाफ रो V1 स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर ही हम फाइंड करेंगे। रो G H1 क्या है? H1 ये है Y1। अब इस साइड P2 की वैल्यू ये हम P ले रहे हैं, हाफ रो, और ये बच्चों V2 क्या लिया है हमने? 0, तो इसलिए ये वाली जो टर्म है ये तो पूरी क्या हो गई? 0। इसको हम लिख देंगे ये है यहाँ पर 0। रो G और H2 क्या है? Y2 है। हमें क्या फाइंड करना है? Y1। तो इस टर्म को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबकी साइड चेंज कर लेंगे। तो हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस PA। ये PA उस साइड गया, P की साइड, तो P माइनस PA, और रो G Y2 माइनस Y1 ये हो गया, है ना, ये वाली टर्म इधर गई, रो G कॉमन ले लिया, Y2 माइनस Y1 आ गया। हमें यहाँ पे फाइंड करना है V1, तो हम V1 स्क्वायर को इधर छोड़ के बाकी दूसरी साइड ले जाएंगे, तो दूसरी साइड 2 की मल्टीप्लाई 2P माइनस PA प्लस 2 रो G, और Y2 माइनस Y1 क्या है बच्चों? ये है H, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये है H, और अपॉन में आ गया इसमें ये रो। अब ये रो हम अलग अलग कर लेते हैं ऐसे, 2P माइनस PA अपॉन रो, और यहाँ पर जब हम सेपरेट करेंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 2 रो GH अपॉन रो, ये रो से रो हो गया कैंसिल। तो अब ये V1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2P माइनस PA अपॉन रो, और यहाँ पर 2GH। यहाँ से V1 क्या आ जाएगा? पहले हम इस 2GH को लिख लेते हैं, 2P माइनस PA अपॉन रो, और ये V1 है, मीन्स यहाँ पर हम ये स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ गया फॉर्मूला स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स यहाँ पर हमें इसके लिए रिलेशन मिल गया। अब इसमें देख लेते हैं कि अगर ये PPA के इक्वल हो, तो अगर कंटेनर ये ओपन है, यहाँ से ये खुला हुआ है, ये वाला पोर्शन इसका ओपन है, तो अगर ये ओपन होगा तो P इज इक्वल टू PA, ये दोनों PA हो जाएंगे। यहाँ इस P को भी हम क्या रख देंगे? इस P को भी PA रख देंगे, तो P माइनस PA हो गया 0। तो अब हमारी स्पीड बच गई V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, क्योंकि P माइनस PA क्या आ गया? PA माइनस PA इज इक्वल टू 0। तो ये V1 की वैल्यू अंडर रूट 2GH आ गई, और हमको पता ही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फ्री फॉल में होता है तो जो उसकी स्पीड होती है यही होती है ना, अंडर रूट 2GH। थर्ड इक्वेशन से हम ऐसे निकालते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, और फ्री फॉल मतलब इस U की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो V क्या आ जाता है? अंडर रूट 2GH। तो सेम रिजल्ट आ गया हमारे पास ये। अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं। इफ P इज मच ग्रेटर देन PA, अगर इस P की वैल्यू इस PA से काफी ज्यादा है, मीन्स यहाँ कंटेनर में देखें हम तो इस एरिया का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अगर कंटेनर के अंदर ऊपर जो स्पेस है उसका प्रेशर काफी ज्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ये P की वैल्यू काफी बड़ी है, मीन्स ये जो 2GH है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो V1 की वैल्यू क्या रह जाएगी? V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2P माइनस PA अपॉन रो। सिर्फ स्पीड ऑफ एफ्लक्स हमको प्रेशर से ही पता चल जाएगा कि हमको ये कंटेनर का अगर प्रेशर पता है कितना है तो वो कितनी स्पीड से यहाँ पर ये निकलेगा,
फ्लूइड वो पता चल जाएगा। रॉकेट लॉन्चिंग में इसका यूज किया जाता है। आज की वीडियो का ये लास्ट डेरिवेशन बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 4 डेरिवेशंस कर लेंगे जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी टॉपिक पर बेस्ड हैं। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.